सोचिए उस समय को, जब रात का सन्नाटा पसरा होता था, चारों ओर अंधेरा होता था, और तभी अचानक से नगाड़ों की गूंज, मंत्रों का जाप और किसी की दर्दनाक चीखें। यह कोई साधारण रात्रि नहीं थी। यह वो समय था जब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इंसानों की बलि दी जाती थी। प्राचीन भारत के इन अज्ञात और खौफनाक नरबलि के रहस्यों को जानने के लिए क्या आप तैयार हैं? नरबलि का यह प्रथा भारत के प्राचीन इतिहास का वह अध्याय है जो रहस्य, भय और मान्यताओं से भरा है। हमारे देश में कई ऐसे स्थल हैं जहां की भूमि आज भी नरबलि के कारण बदनाम है। लेकिन क्या ये सिर्फ अफवाहें थीं या सच में ऐसे भयावह कृत्य किए गए थे? भारत में नरबलि की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस पर इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन माना जाता है कि यह परंपरा सैकड़ों वर्ष पहले आरंभ हुई थी। राजा महाराजा अपने राज्य को विपत्तियों से बचाने के लिए और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नरबलि चढ़ाते थे। यह मान्यता थी कि एक बलिदान से देवता प्रसन्न होंगे और राज्य में सुख समृद्धि आएगी। राज्य में सुख शांति लाने और अकाल, युद्ध और महामारियों को दूर करने के लिए भी नरबलि की प्रथा अपनाई जाती थी। यह प्रथा ज्यादातर तांत्रिक अनुष्ठानों में की जाती थी, जहां मानव शरीर को सर्वोच्च बलिदान माना जाता था। नरबलि का कृत्य एक साधारण अनुष्ठान नहीं था। इसमें कई प्रक्रियाओं का पालन किया जाता था। पहले एक शुभ दिन चुना जाता था, फिर बलि स्थल पर विशेष प्रकार की सजावट की जाती थी। मंत्रों का उच्चारण किया जाता, जिसे महामंत्र कहा जाता था। बलि देने वाले व्यक्ति का चयन भी एक कठिन प्रक्रिया थी। अक्सर युवा और सुंदर लोगों को बलि के लिए चुना जाता था, ताकि देवता प्रसन्न हों। कहते हैं कि बलि चढ़ाने के समय शरीर में कांप उठाने वाली शक्ति का संचार होता था, जो वहां उपस्थित हर व्यक्ति को डर के आगोश में जकड़ लेता था। देवताओं की पूजा के नाम पर की जाने वाली ये प्रथा उस समय की लोगों की आस्था को दर्शाती थी। भारत में कई स्थान ऐसे हैं जहां नरबलि की गूंज आज भी सुनी जा सकती है, जैसे कि कामाख्या मंदिर, जहां तंत्र मंत्र के नाम पर बलिदानों की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। वहां की गुफाओं में आज भी कुछ निशान मौजूद हैं, जो प्रमाण माने जाते हैं कि वहां नरबलि दी जाती थी। इसी तरह काली मंदिर और अन्य तांत्रिक स्थलों पर भी नरबलि की प्रथा की बात कही जाती है। प्राचीन भारतीय समाज में मान्यता थी कि बलिदान से व्यक्ति का आत्मा शुद्ध हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी विश्वास था कि नरबलि देने से देवी देवता क्रोधित नहीं होंगे और राज्य पर कोई विपदा नहीं आएगी। कुछ तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार एक विशेष प्रकार की शक्तियां प्राप्त करने के लिए नरबलि अर्पित करना अनिवार्य होता था। इन मान्यताओं ने लोगों को इस कृत्य को स्वीकारने पर मजबूर किया और नरबलि जैसे खौफनाक कृत्य को धर्म और आस्था के नाम पर जायज ठहराया गया। इन अनुष्ठानों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोग देवी देवताओं के नाम पर होने वाली नरबलि से भयभीत रहते थे। इन अनुष्ठानों में शामिल होने वाले लोग, विशेष रूप से बच्चे और महिलाएं, मानसिक आघात का शिकार हो जाते थे। यह भय और आस्था का एक ऐसा अजीब मिश्रण था जो समाज के हर वर्ग में देखने को मिलता था। जैसे जैसे समय बदलता गया, शिक्षा का प्रसार हुआ और सामाजिक सुधारों का दौर शुरू हुआ, वैसे वैसे नरबलि की यह प्रथा धीरे धीरे समाप्त होती गई। राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। धीरे धीरे कानून बने और यह प्रथा बंद हो गई। आज हमारे देश में इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और अब इसे एक काले इतिहास के रूप में देखा जाता है। लेकिन यह अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच की इस महीन रेखा को समझना कितना महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत की इस कुप्रथा से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। किसी भी परंपरा या रिवाज को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए। आस्था के नाम पर बलिदान देना न केवल मानवता के खिलाफ है, बल्कि समाज में नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। हर प्रथा का मूल्यांकन करना आवश्यक है, ताकि हम अपने समाज को न्याय, प्रेम और दया के सिद्धांतों पर आधारित कर सकें। इस कहानी को जानने के बाद आपसे एक सवाल है, क्या हम अपने जीवन में अंधविश्वास और वास्तविक आस्था के बीच का अंतर समझ पाए हैं? हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए ताकि हम किसी परंपरा के गुलाम न बने, बल्कि अपने विवेक का पालन करें?